आप देख रहे हैं मोर न्यूज़ 18। मोर न्यूज़ 18 में आपका स्वागत है। मैं हूं युवराज। इस वक्त हम खड़े हैं मुंगेर ज़िला के सबसे सम्मानित जगह कहिए वो वीआईपी एरिया है, वो फोर्ट एरिया के प्रांगण में खड़े हैं और माननीय मुंगेर के जिलाधिकारी के आवास के पीछे एक पार्क में खड़े हैं। हम यहाँ पर अपने रोज़ाना कार्यक्रम के तहत इस पार्क में घूमने आए थे। संयोग है हमारे बीच है कि बिहार पंचायत चुनाव ख़त्म होने के बाद मुंगेर की सरजमी पर और बिहार में नगर निगम की चुनाव होनी है, जिसकी महीना घोषणा हो चुका है कि अप्रैल के लास्ट में और मई के फर्स्ट वीक में यहाँ चुनाव होना है, जिसकी नोटिफिकेशन 10 से 15 तारीख तक बिहार सरकार के द्वारा आना है। आप लोग भी जान सकते हैं कि पूर्व में वार्ड कमिश्नर जीत के जाते थे। उन्हीं में से मेयर और उप मेयर के लिए 5 से 10 वार्ड कमिश्नर जिनके पक्ष में वोट करते थे वही मेयर और उप मेयर हुआ करते थे। लेकिन सरकार के द्वारा यह संशोधन की गई है कि ना, अब जो है मेयर और उप मेयर भी जनता की अदालत में आएंगे और जनता के द्वारा वो चुने जाएंगे। इसी क्रम में मुंगेर के इस पार्क से मैं अभी घूम रहा था। यहाँ पर रोज़ का मेरा कार्यक्रम के तहत मैं इस रूटीन कार्यक्रम के तहत मैं यहाँ था और हमारे बीच में उसे एक शख्सियत है, युवा जोश, युवा भारत के युवा यहाँ के जो हैं और यहाँ राष्ट्रीय जनता दल के राजद के महानगर युवा अध्यक्ष हमारे बीच में हैं और पब्लिकों की डिमांड पर कहीं ना कहीं आदर्श कुमार उर्फ राजा पब्लिक के डिमांड पर और उनके अच्छे कार्य पर, वो नवयुवक ऐसे हैं, हर भी छात्र संगठन से लेकर अभी तक की राजनीतिक में उनके ऊपर, उनके छवि पर कोई एक दाग ऐसा नहीं आया है और जनता की मांग है कि उपमेयर में यहाँ आदर्श कुमार राजा को वो ला रहे हैं। वो कहीं ना कहीं इस फील्ड में आने के लिए वो उनके तरफ से कोई ऐसी औपचारिकता घोषणा नहीं हुई है, लेकिन हम लोगों के द्वारा सर्वे किया जा रहा है चुनाव की सरगर्मी को देखते हुए। उसी बीच में वो भी इस पार्क में आए हुए हैं और मोर न्यूज़ 18 की पहल चल रही है कि जो भी प्रत्याशी इस इलेक्शन के दौर में आना चाह रहे हैं उनसे मैं उनके विजन के बारे में जान रहा हूँ। इसी क्रम में किसी भी परिचय की मुहताज नहीं है, वो स्वयं ही यहाँ के युवा जोश है, हर युवा के दिल के सम्राट हैं, वो हमारे बीच में हैं आदर्श कुमार राजा। मैं उनको अपनी मोर न्यूज़ 18 की ओर से मैं उन्हें बधाई देता हूँ नए साल का, और मैं उनसे जानने का प्रयास करूंगा। कहीं ना कहीं यहाँ की जनता की आप मांग है, सर्वे में आपका नाम आ रहा है उप मेयर में, और उप मेयर में मात्र 2-3 प्रत्याशी हैं, जहाँ तक कि मेयर के लिए बहुत सारे इनडायरेक्टली डायरेक्टली प्रत्याशी के रूप में खुल चुके हैं। चलिए, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम आदर्श कुमार राजा है और सबसे पहले मैं आपके माध्यम से मुंगेर की जनता को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और इस नववर्ष जो मुंगेर के लिए बहुत बड़ा, पूरे बिहार के लिए भी बहुत बड़ा सौगात जो है जनता को मिल रहा है कि आज मुंगेर के लोगों को डायरेक्टली मेयर और डिप्टी मेयर का जो है चुनना जो जा सकता है। उनके डायरेक्ट वोट से जो है वो अपने मेयर और डिप्टी मेयर को चुन सकेंगे। और पूर्व में जैसा कि आप जानते थे कि यहाँ के वार्ड कमिश्नर वो जो चुन के आते थे, उनके द्वारा जो है डिप्टी मेयर और मेयर के पद को जो है चुना जाता था। और उस समय इन प्रकार बहुत तरीके की खामी थी उसमें, जैसे तैसे जो है वो चुन लेते थे, जिस प्रकार भी खरीद के या कहिए किसी भी विधि धन बल बाहुबल के आधार पर जो है चुना जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होना है, इसलिए मुंगेर की जनता से मैं निवेदन करूँगा कि वो अपने इस प्रतिनिधि को जो चुने, तो जो पूर्व में जो है सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से जो सक्रिय लोग हैं, जिनको उन्होंने देखा है कि वो काम कर सकते हैं, और विज़न वाले लोगों को ही जो है इस पद के लिए चुना जाए। धन्यवाद। कहीं ना कहीं मुंगेर की सर्वे में, मोर टीम की सर्वे में हर जगह आ रहा है और आप युवा के सम्राट हैं मुंगेर जिला के, और यहाँ के हर समस्या में, छात्र की आंदोलन हो, चाहे छात्र की समस्या हो, चाहे सामाजिक समस्या हो, हर जगह आदर्श कुमार राजा आए हैं और मुंगेर के महानगर युवा अध्यक्ष भी हैं। मैं आपसे जानने का प्रयास करूँगा कि अगर भविष्य में आप यहाँ उप मेयर बन के आते हैं तो कौन आपके नज़र में ऐसा कोई विजन है जो कि वर्तमान मेयर के द्वारा कंप्लीट नहीं हुआ है, जो लग रहा है इस शहर में ये कार्य होना है, वो आप अपने मुख से हमारे चैनल के माध्यम से जनता के बीच रखें? देखिए, नगर निगम के द्वारा जो क्षेत्र है, नगर निगम का क्षेत्र जो है, उसमें नगर निगम का बहुत सारा समस्या है, जिसको आप गौर से देखा जाए तो सबसे पहले ये देखिए, जनता के लिए टैक्स बेतहाशा जो है वृद्धि हो चुका है। और
ये टैक्स वृद्धि होने के कारण आम लोगों की गाढ़ी कमाई को जो है सिर्फ टैक्स में जो है इस कदर जो है 10 गुना बढ़ा करके जो दिया गया, तो गरीब तबके के लोगों के लिए ये इस टैक्स को देना जो है थोड़ा मुश्किल है। इस चीज़ पे प्रकाश डालने की आवश्यकता है। और टैक्स का जो रिकवरी है वो नगर निगम के द्वारा जो है सही तरीके से नहीं हो पाना, ये भी एक चिंता का विषय है। टैक्स का जब रिकवरी नहीं होता है तो आप मुंगेर के अंदर आपको देखने को जसवंत जी मिला होगा कि बीच बीच में यहाँ के मजदूर, नगर निगम के मजदूर जो है हड़ताल पे चले जाते हैं। जब टैक्स का रिकवरी नहीं हो पाता है तो उन लोगों का वेतन भी जो है सही तरीके से नहीं दिया जा सकता है, तो वो हड़ताल पे चले जाते हैं। और इसी क्रम में आपको देखने को मिलता है जगह जगह कूड़ा का अंबार जो है आपको नज़र आता है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर जो है बोर्ड में बैठ करके बैठक में जो है इस सब चीज़ को जो है कड़ाई से इस चीज़ को पारित करने की आवश्यकता है। और दूसरी ओर जहाँ तक आप देख रहे हैं कि शहर का नगर निगम का जो मेयर या डिप्टी मेयर, ये जो पद है, नगर निगम के पास जो फंड जो आता है वो एक्चुअल में ये मेंटेनेंस का पैसा आता है। शहरी क्षेत्र के सभी नाला, गली, इन सबको, पार्क, सब जगह इन लोग को मेंटेनेंस के लिए, रोड के लिए, नगर निगम क्षेत्र के रोड के लिए जो है मेंटेनेंस का पैसा आता है, उसको सही तरीके से जो है यूज़ करने की बात है। और मुख्य रूप से जो शहर का सबसे बड़ा एक और समस्या है वो है अतिक्रमण का। बीच में नगर निगम के द्वारा जो है बहुत अच्छा काम भी किया गया था। पेडिस्ट्रियन के लिए जो है अलग से फुटपाथ जो है पेडिस्ट्रियन पैदल चलने वाले लोगों के लिए अलग एक रास्ता बाजार के बीच में दिया गया था, लेकिन कमज़ोर नेतृत्व के वजह से जो है ये सब चीज़ जो है सुचारू रूप से जो है लागू नहीं किया गया। अगर हम लोगों जैसे लोगों को अगर मौका मिलता है तो मैं मुंगेर की जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि मुंगेर का जो माने जो सुंदर स्वच्छ रखने का जो बात है उसमें मैं अपने अहम रोल जो है इसमें निभाऊंगा, क्योंकि मुख्य रूप से आपको स्वच्छ पानी और स्वच्छ जो है वातावरण की आवश्यकता है। इसका जो दायित्व जो है नगर निगम के ऊपर बहुत बड़ा होता है। और जैसा कि आप लोग देखे हैं कि मुंगेर जो आज से 6-7 साल पहले जो है उसको जो है 5 करोड़ रुपया भी जो है यहाँ के सही कार्यों के वजह से, स्वच्छ रखने की वजह से ये मुंगेर को 5 करोड़ रुपया भी प्राप्त हुआ था। लेकिन आज के डेट में मुंगेर सबसे प्रदूषित शहर में से एक माने नंबर 1 के गिनती में आ रहा है। ये कहीं न कहीं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और नगर निगम के नेतृत्व करने वाले लोगों के लिए ये सोचने का विषय है। और ऐसे ही मौके पर मुंगेर को बहुत बड़ा सौगात मिला है कि अब जो है डायरेक्टली मुंगेर की जनता जो है चुनने का काम करेंगे। मेयर और डिप्टी मेयर नेतृत्व करने वाले नगर निगम को, वैसे लोगों को वो डायरेक्ट चुनेंगे। और जनता इस बार जो है ऐसे स्थिति में बहुत सोच समझ करके सही उम्मीदवार को जो है चुनने का काम करेगी। हो न हो, पंचायत चुनाव जो संपन्न बिहार सरकार के द्वारा कराई गई थी उसमें नए चेहरे आए थे और बहुत सारे युवा जो जनप्रतिनिधित्व के रूप में आए। मुंगेर की जनप्रतिनिधि के रूप में युवा का बहुत बड़ा इस बार के इलेक्शन में, नगर निकाय के इलेक्शन में लोग आ रहे हैं। और उसी में एक युवा सम्राट हमारे बीच आदर्श कुमार राजा भी उप मेयर के उम्मीदवारी के लिए हमारे बीच में है। मैं इनसे कहूँगा कि आप यहाँ की जनता, युवा की मांग है और बहुत सारे हम देख रहे हैं मुंगेर के प्रत्याशी के तौर पे युवा ही आ रहे हैं। आप यहाँ मेयर के प्रत्याशी के तौर पे मुंगेर की जनता से हमारे चैनल के माध्यम से आप अपनी भागीदारी और प्रत्याशी के लिए अपील कर सकते हैं। देखिए, मैं भावी उम्मीदवार के रूप में डिप्टी मेयर के पद से जो है मुंगेर की जनता के बीच में उनका आशीर्वाद जो है लेना चाहूँगा। अगर वो मुझे उचित समझें इस पद के लिए तो आगामी जो चुनाव होने जा रहा है उसमें मुझे वोट दे करके चुनने का काम कीजिएगा। मैं नगर निगम क्षेत्र के लोगों से जो है ये भी अपील करना चाहूँगा कि आप मेरे साथ साथ डिप्टी मेयर के साथ साथ जो मेयर का भी प्रतिनिधि जो चुनने जा रहे हैं उसमें भी सोच समझ करके यूथ को, युवा की भागीदारी को जो है समझते हुए युवा नेतृत्वकर्ता को जो है चुनें। और युवाओं के पास जो है आज के डेट का जो है, जो आज का ट्रेंड है उसका एक उसके अकॉर्डिंगली चलने का एक विज़न होता है। और मैं इस चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा जो है युवाओं की भागीदारी का जो है अपेक्षा करता हूं कि वो है वो आएँ और इसमें भागीदारी जो है अपना पूरा करें।
चलिए, आपको धन्यवाद। मैं मुंगेर की जनता पे अब है कि वो मुंगेर की जनता युवा सम्राट के साथ जाएंगे, स्वच्छ छवि वाले के साथ जाएंगे। वोट करना उन्हें है और मुंगेर की जनता जानती है कि ये शिक्षित, पढ़े लिखे और स्वच्छ छवि के ये प्रत्याशी के रूप में यहाँ आए हैं। हर दिल, हर जाति विशेष की ये मांग है, हर जगह इनकी पकड़ है और अपनी भागीदारी साबित करने के लिए जनता के समर लोक की अदालत में आना चाह रहे हैं। आप देख रहे हैं मोर न्यूज़ 18। मोर न्यूज़ 18 में बने रहे। मैं हूँ युवराज।